नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के पर्सनालिटी 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 4 नंबर। दोस्तों, यदि आप ये चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पर्सनालिटी 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 4 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि कोई राजमार्ग है, वहाँ पर 2 बिंदु है। ठीक है, और दोनों बिंदु से 2 कार एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे के पश्चात आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वही दोनों बिंदु से दोनों कार विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों कारों की चाल पता नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों कार की चाल मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल x मान लेंगे तथा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल y मान लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 है। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा का 4 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, कितना है? 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तथा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, हमने इसको मान लिया है कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल कितना है? x किलोमीटर पर घंटा, तथा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल कितना है? y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहला कंडीशन में कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक राजमार्ग है। ठीक है, और ये ए बिंदु हो गया और ये दूसरा हो गया बी बिंदु। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, और दोनों कार बिंदु ए से चलने वाली जो कार है और बिंदु बी से चलने वाली जो कार है एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, एक कार भी यहाँ से चल करके इसी दिशा में सी बिंदु तक आ गई है। ठीक है, तो हमने बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल 1 किलोमीटर माना था, तो ये हो गया 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और इसका चाल कितना हो गया? y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि चाल मेरा क्या है? तो चाल तो मेरा 1 किलोमीटर पर घंटा है बिंदु ए के लिए। ठीक है, तो 1 हो गया गुने समय कितना लगा? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 घंटा का समय लगा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5x। ठीक है, उसी तरह से बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल कितना है? तो चाल है y किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लगा है? तो 5 घंटा लगा है, तो 5 घंटा, तो ये हो गया 5y। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है हमें कि इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5x माइनस 5y बराबर, देखिए ये पूरे दूरी में से ना हम इतना दूरी को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? 100 किलोमीटर बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5 x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ फाइनली बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फिर। ठीक है, चलिए अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के दूसरे कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि यदि
वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास में एक राजमार्ग है, फिर से मान लेते हैं। ठीक है, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक कार यहाँ से। ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जैसे ही चलती है तो 1 घंटा के बाद में मिल जाती है। ठीक है, 1 घंटा के बाद मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए हम पहले मान चुके हैं कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर, तो ये हो गया मेरा x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और समय कितना लगा, 1 घंटा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, चलिए तो चाल मेरा कितना है ए बिंदु के लिए, तो चाल है x। ठीक है, और समय कितना लगा, तो 1 लगा, तो 1x हो गया, यानी कि x हो गया। ठीक है, बिंदु बी के लिए क्या हो गया, तो बिंदु बी का जो चाल है y है। ठीक है, तो y में गुना कर देंगे 1 से, क्योंकि समय 1 घंटा लगा है। ठीक है, तो y हो गया। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 100। ठीक है, ये मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 तरीका से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है विलोपन विधि, और दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा तरीका है वर्गगुणन विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधि में से आप जो विधि आपको आसान लगे वहाँ से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली सबको विलोपन विधि आसान लगता है, इसलिए हम भी यहाँ पर विलोपन विधि से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम विलोपन विधि से इसको सोल्व करते हैं। तो विलोपन विधि सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, x पक्ष या y पक्ष को बराबर करना होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर x पक्ष भी बराबर है, y पक्ष भी बराबर है। ठीक है, तो हमें बराबर करने की इसको ज़रूरत है नहीं। ठीक ना, तो यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, और यही घटाने पर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो यहाँ माइनस में y है और प्लस में y है, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा x और x, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 20 प्लस में है 100 प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 120/2, तो यहाँ से कट जाएगा 60 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 60। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें यहाँ x के मान पता चल गया है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है y का मान। ठीक है, y का मान पता करने के लिए आप जैसे ही समीकरण 1 या समीकरण 2 में x के मान को रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमें x का मान रखना है 60। ठीक है, इस स्थान पर रखना है x बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 60, x का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पर लिख दिए माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, 60 मेरा प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड बच जाएगा सिर्फ माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 60 में से 20 जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, कि हमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 40। ठीक है दोस्तों, अब देखें कि यहाँ y का मान आ चुका है और x का मान हमें पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु A से चलने वाली कार की चाल बराबर x। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, चलिए तथा बिंदु B से चलने वाली कार की चाल बराबर
वाई, ठीक है। तो वाई का मान कितना आया है, तो वाई का मान आ गया है 40, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यही मेरा फाइनल। दोस्तों यदि इसके पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।